नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे के मामले में दिल्ली पुलिस ने बेसमेंट के मालिक समेत 5 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया है। छात्रों के गुस्से के बीच आज बुलडोजर भी चला और दिल्ली के उपराज्यपाल भी छात्रों से मिलने पहुंचे। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। सिर्फ 2 सेकेंड और एम्बुलेंस का दरवाजा बंद। 2 सेकेंड से ज्यादा आप इस तस्वीर को देख भी नहीं पाएंगे। 28 साल के नेविन डेल्विन की अब यही पहचान है। सफेद कपड़ों में लिपटा एक बेजान हो चुका शरीर। नेविन उन 3 छात्रों में से एक थे जो 27 जुलाई को अपने सपनों के साथ दिल्ली में डूब गए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर घर वालों को नेविन का निष्प्राण हो चुका शरीर सौंपा जा रहा है। अब आप संसद में शोर मचा लीजिए, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर लीजिए, एलजी के विरोध में सड़क पर हंगामा खड़ा कीजिए या फिर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला लीजिए। क्यों ना कहा जाए कि बेसमेंट में डूबकर जिन 3 छात्रों की मौत हुई वो लापरवाही नहीं बल्कि हत्या है। जैसा कि होता है, हादसों के बाद शासन जागता है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी हादसे वाली जगह पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने का कोई ऐसा असर नहीं दिखा जिससे राहत मिलती दिखे। छात्र अब कोचिंग सेंटर के संचालकों और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीड़ित परिवारों को सरकार मुआवजा दे। देखिए, यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल आए थे। उन्होंने पहले 5 छात्रों से बात की बैरिकेड के उस तरफ, और उसके बाद जो है जो बाकी छात्र जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इस बात से नाराज़ हुए कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो चुनिंदा छात्रों से बात कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ भी आए, लेकिन यहाँ पर जो छात्र थे उन्होंने अपनी मांगें रखी, लेकिन इसी बीच शोर हुआ और दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ से निकल गए। क्या कुछ हुआ, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ छात्र हैं, उससे बात करती हैं। उपराज्यपाल यहाँ पर आए थे, क्या कुछ हुआ यहाँ पर? वो यहाँ पे अपनी फॉर्मेलिटी करने, अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा चमकाने आए थे और उन्हें छात्रों ने खदेड़ दिया कि बातों से काम नहीं चलेगा, एक्शन लो। आप आपने एक्शन क्या लिया? आप यहाँ पे आके बात कर रहे हो, चले गए आप। 2 दिन से आप कहाँ थे? 2 दिन से कहाँ थे? स्टूडेंट से बात की नहीं उन्होंने। वो अंदर तो आए थे बात करने। कहाँ पे बात करके गए? पता नहीं किन से बात करके गए। अंदर भी आए थे ना, अंदर हम यहाँ पे। स्टूडेंट तो यहाँ बैठे हैं, मीडिया से बात करके चले गए। स्टूडेंट तो यहाँ है, समस्याएं यहाँ है। यही मांग कर रहे हैं कि उनकी एफआईआर की कॉपी हमें दी जाए, हमें सीसीटीवी की फुटेज दी जाए, उसकी एफआईआर की कॉपी दी जाए। इसीलिए सारे छात्र बैठे हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या पर देखिए, वो गिरफ्तार हो गए नहीं हो गए? देखी तो पाई, कुछ बातचीत हो पाई उपराज्यपाल से? जी, उपराज्यपाल तो आए थे लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। वो हमें लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि 2-4 लोग वहाँ जाएं फिर जाके बात करें। भीड़ देखे वो अंदर नहीं आ रहे हैं शायद। सक्सेना साहब यहाँ से आए थे, वहाँ से जाके लौट गए। ये पूरा नाकाबंदी कर दी गई, इसके आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हो रही है राजनीति हो रही है जी। हमारा तो प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया है जी। सियासत हो रही है, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहा है, चाहे टीचर हो, चाहे इंस्टीट्यूशन वाला हो या कोई भी हो। अगर इतना रिस्पांसिबिलिटी थी, कम से कम कमेंट तो करना चाहिए। एक तो कोई कमेंट नहीं किया अभी तक। दिल्ली की तान्या ने 2 से 3 हफ्ते पहले ही इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। तान्या ने हादसे के 3 दिन पहले ही बेसमेंट में पानी भरने की शिकायत की। पीडब्ल्यूडी का जवाब आया कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, हादसा हुआ। मैंने यहाँ पे वाटर लॉगिंग का जो मैं पिछले ही हफ्ते आई थी वेडनेसडे को, तो वो वाटर लॉगिंग का जो सीन सिनेरियो मेरे लिए काफ़ी नया था और काफ़ी कंसर्निंग भी था। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं खुद, मेरे यहाँ तक पानी लगा था वेडनेसडे को जब मैं आई थी, तो चीज़ें काफ़ी वो सीरियस चीज़ें थी। मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पीडब्ल्यूडी के साइट पे मैंने कंप्लेन फाइल की थी। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं मेरे कंप्लेन की। 6-7 ऑफिशियल्स के कॉल आते हैं, वो 6-7 ऑफिशियल्स कहते हैं कि आपका जो है कंप्लेन पे इस पे एक्शन लिया जाएगा, और इस पे लिखा भी गया है कि एक्शन लिया जाएगा इस पे। एक्शन इज बीइंग टेकन ऑन योर कंप्लेंट विद आईडी। इतना ये अब कोई भी इंडिविजुअल सेटिस्फाइड हो गई, चलो मेरी आवाज़ सुनी गई। उसके 3 दिन बाद ये इतना ट्रैजिक इंसिडेंट हो जाता है जो कि मतलब हम सोच नहीं सकते थे। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि 3 से ज़्यादा मौतें हुई है क्या, वो भी डाटा फिगर ये लोग सामने लेकर नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें बेसमेंट का मालिक भी है। उस गाड़ी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीर वायरल है।
एमसीडी ने इस मामले में अपने एक जेई को टर्मिनेट कर दिया है, जबकि एई को सस्पेंड किया गया है। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इस बीच 3 छात्रों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र अविनाश दुबे ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से गुहार लगाई है कि छात्रों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। अविनाश ने सीजेआई को लिखे मेल में कहा है कि नगर निगम और दिल्ली सरकार की उदासीनता की वजह से छात्र नर्क जैसा जीवन जीते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो कीड़े मकोड़ों के जैसा जीवन जीने के लिए बेबस हैं। इन बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने वाले और चलवाने वाले अगर पहले आए होते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी छात्र गुस्से में हैं और हर तरफ से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। न सिर्फ कड़ी कार्रवाई की, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ऐसे कदम उठाए ताकि इस तरह का हादसा भविष्य में दोबारा ना हो। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की याचिका खारिज की। झारखंड हाईकोर्ट के जमानत आदेश के खिलाफ दाखिल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश अच्छा और योग्य फैसला है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट जज ने तर्कसंगत फैसला सुनाया है और हम आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि हाईकोर्ट की टिप्पणियों का ट्रायल पर कोई असर नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले ही हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। न्यायालय सर्वोपरि है। इस लोकतंत्र के ये वो स्तंभ है जहां मैं समझता हूं कि अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ समूह ऐसे भी हैं जो न्यायालय के वक्तों को बर्बाद करते हैं और बेवजह जो समाज में काम करने वाले लोग हैं और आज सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो गई है, कितना बड़ा दिन। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि सत्य की जीत हुई है, लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि हेमंत जी के 5 महीने कौन। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। ताज़ा मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किए हैं। ये आरोप पत्र हाई प्रोफाइल शराब मामले से संबंधित कथित अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने भी करीब 200 पेज का आरोप पत्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दाखिल किया था। आशीष भार्गव ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो झारखंड हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी थी उसके आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने ईडी की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट के फैसले को। ईडी की तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट का फैसला जो है हेमंत सोरेन को जमानत देने वाला वो ठीक नहीं है, उसमें त्रुटियां हैं, क्योंकि PMLA जो एक्ट है
उसके प्रावधानों के खिलाफ जाकर हाई कोर्ट ने ज़मानत दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो झारखंड हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें हेमंत सोरेन को ज़मानत दी गई थी वो बिल्कुल तर्कसंगत फैसला था और हाई कोर्ट के जज ने एक अच्छा योग्य फैसला लिखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मुद्दे पर दखल नहीं देना चाहते, लेकिन जो हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां अपने आदेश में की हैं वो ट्रायल को किसी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी किसी भी चरण में। तो यहाँ पर एक बड़ी जो राहत है वो हेमंत सोरेन को मिली है, जो जमानत पर बाहर आ गए थे और उसके बाद वो दोबारा से मुख्यमंत्री झारखंड के बन गए थे। यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला जून के महीने में सुनाया था और ये कहा था कि ईडी कहीं से भी ये साबित नहीं कर पाया कि जो कथित ज़मीन है जिस पर गबन करने के आरोप जिसे हड़पने के आरोप हेमंत सोरेन पर लगाए थे वो हेमंत सोरेन के कब्जे में थी। सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसने ये भी कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी ये साबित नहीं होता कि हेमंत सोरेन का मालिकाना हक उस पर है। जो हाई कोर्ट है उसने ये तक कहा कि कहीं से भी सबूतों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर ईडी ये साबित नहीं कर पाई कि हेमंत सोरेन किसी भी तरह से इस अपराध में शामिल हैं और इसके बाद उनको ज़मानत दे दी थी। और इस ज़मानत के बाद ईडी जो है, हालांकि वो बाहर आ गए थे जेल से ज़मानत के बाद, लेकिन ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस चुनौती को खारिज कर दिया और कहा है कि हम इस आदेश में दखल नहीं देना चाहते। हेमंत सोरेन को एक बहुत बड़ी राहत है और वहीं ईडी को एक बड़ा झटका है इस मामले में। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी ने पहली तिमाही में 34% की रेवेन्यू बढ़ोतरी घोषित की है। इसके डिजिटल ट्रैफिक में भी 44% का इजाफा हुआ है। लोकसभा चुनावों के दौरान एनडीटीवी अपनी चर्चाओं, ग्राउंड रिपोर्टिंग और बेहतरीन प्रोडक्शन की वजह से अन्य चैनल से अलग दिखा। चुनावी नतीजों के दिन एनडीटीवी देश में डिजिटल ट्रैफिक के कई रिकॉर्ड्स उसने तोड़े। ब्रिटेन जैसे बाजारों में वो एशिया का नंबर 1 चैनल बना रहा। इसी साल जून में आई रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट में भी एनडीटीवी नंबर 1 रहा है और इस साल एनडीटीवी ने अपना 6ठा न्यूज़ चैनल एनडीटीवी मराठी भी लॉन्च किया। और इसी के साथ न्यूज़ एट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।